हे गाइस, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही स्पेशलिस्ट है क्लास हाई स्कूल के लिए। जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने एक साथ सप्लीमेंट्री रीडर के लगभग 50 क्वेश्चन को एक साथ कलेक्शन किया है और वो 50 क्वेश्चन कभी ना कभी परीक्षा में पूछे जरूर गए हैं। तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे या वो हमारे लिए एक तरह से परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं और उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए हम जानते हैं आज के इस क्लास में। तो क्लास शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो पूरा का पूरा वीडियो पा जाए। हमने आज का जो हेडिंग बनाया है वो हेडिंग क्या है, हमारा हेडिंग आपका है हेडिंग हमारा है ऑल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर। मतलब सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, एक तरह से आपका अनसॉल्व की तरह ये हो गया, जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। और इतना लर्न कर लेने पर इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा और बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर ये लग रहा है कि मैं फर्जी बोल रहा हूं तो जब क्वेश्चन पेपर होगा और लेकर के आएंगे तो उसमें से मिलाइएगा, तब आपको एहसास होगा कि सर जी सही कह रहे थे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और उसमें एक एक लेसन का मैंने ऐड करके रखा इसमें, जिसमें आपका पहला लेसन जो है मिसेस पंफ्रे वाला ट्रम्प ऑफ सर्जरी का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाच। जो डॉगी था मिसेस पंफ्रे का, उसका क्या नाम था? ट्रिकी। और ट्रिकी की वास्तविक बीमारी क्या थी? मतलब वास्तविक बीमारी कहिए या प्रॉब्लम माने यहां समस्या कह सकते हैं। तो ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाच, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? पहला विकल्प मलेरिया, कि मलेरिया से ग्रसित था? नहीं भाई। मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार था? कतई नहीं। फीवर, बुखार था? ये भी नहीं। वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब वो अधिक भोजन करने के कारण क्या कर रहा था? क्योंकि वो अधिक भोजन करने के कारण क्या कर रहा था? उल्टियां कर रहा था। क्या कर रहा था भैया मेरे? उल्टी कर रहा था। यही तो बताया गया है। चलिए दूसरा क्या है? मिसेस पंफ्रे वॉच, मिसेस पंफ्रे थी। अब क्या थी ये बताना है आपको कि मिसेस पंफ्रे वॉच, मिसेस पंफ्रे थी। अब क्या थी ये बताना है भाई मेरे। क्या थी भाई? पहला है विकल्प इसमें पुअर लेडी, एक गरीब महिला थी। सेल्फिश लेडी, एक स्वार्थी महिला थी। आपका इसमें क्या होगा? वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। क्या हो जाएगा? वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, यही सही होगा। अगला मिसेस पंफ्रे वॉच, मिसेस पंफ्रे थी। क्या थी भाई? पुअर लेडी? नहीं भैया। सेल्फिश लेडी, स्वार्थी महिला? ये भी नहीं। रिच लेडी? चलो एक और विकल्प हो गया। जेंटल लेडी, सज्जन महिला? नहीं, वो कैसी थी? एक धनी महिला थी। तो क्या हो जाएगा? रिच लेडी। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डे, क्या है? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान, मतलब देखभाल के दौरान डॉक्टर ने क्या किया? चलिए जानते हैं। पहला विकल्प है ऑपरेटेड द डॉग, कुत्ते का ऑपरेशन किया।
गेव द डॉग मेनी थिंग्स टू ईट, कुत्ते को बहुत से चीज खाने के लिए दिया। फिर तीसरा है केप्ट एन आई ऑन द डॉग, कुत्ते की निगरानी किया। गिविंग हिम नो फूड, कोई भोजन नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत अधिक पानी दिया। या चौथा है गेव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड, कुत्ते को बहुत अधिक भोजन दिया बट नॉट वाटर, लेकिन पानी नहीं दिया। तो भैया क्या पढ़े थे पैसेज में कि डॉक्टर हैरियट जब ले गए थे तो कुत्ते को 2 दिन तक क्या किए थे, कुछ नहीं दिए थे खाने के लिए, केवल और केवल क्या दिए थे, पानी दिए थे। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी। कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, इसमें आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी, मतलब केप्ट एन आई ऑन द डॉग, कुत्ते पर अपना निगाह रखा या कुत्ते की निगरानी की। गिविंग हिम नो फूड, उसे भोजन नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन उसे अधिक पानी दिया था। ठीक है, चलिए इसी क्रम में और आगे चलते हैं। कह रहा है फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड। देखिए उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता कि ट्रिकी को कितने दिन तक भोजन नहीं दिया गया था, कितने दिन तक नहीं दिया गया था। तो चलिए पता करते हैं भाई। 1 डे, 1 दिन, 4 डे, 4 दिन, 2 डेज, 2 दिन, 6 डे, 6 दिन। और अभी आप पढ़ें कितने दिन तक भोजन नहीं दिया गया था, केवल और केवल 2 डेज। कितने दिन, 2 डेज। क्लियर। चलिए अगला, हु आज मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन थे। अब पूछ रहा है कि हु वाज मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन थे। तो चलिए जानते हैं। एक कंपाउंडर थे, एक डॉक्टर थे, ए नाइबर ऑफ मिसेस पंफ्रे के पड़ोसी थे, ए ट्रेनर ऑफ डॉग्स या कुत्तों के प्रशिक्षक थे, यानी कुत्तों को सिखाने वाले थे। तो भैया क्या थे वो, एक क्या थे मिस्टर हैरियट, एक पशु डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर जिसे कहा जाता है। क्या थे, एक डॉक्टर थे, ध्यान रहे आपको। फिर अगला है व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट। ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी, मतलब उसके अंदर कोई एक कमियां थी। अब वो कमियां क्या थी चलिए जानते हैं। बार्किंग, भौंकने की, अटैकिंग, हमला करने की, बाइटिंग, काटने की, ग्रीड या लालच की। तो भैया उस कुत्ते की एक ही कमी थी, वो लालची बहुत था। कोई चीज खाने पीने की वस्तु पा जाता था बहुत दबा के खाता था। तो बहुत ऐसे आदमी भी होते हैं भैया, कहीं जजमानी में पहुंच गए तो यहां तक। ठीक, चलिए फिर अगला है। और अगला हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट द क्लिनिक पर द डॉक्टर गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया, क्या क्या दिया था चलिए जानते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां, इंजेक्शंस, सुई, नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिन तक कोई भोजन नहीं, चॉकलेट या चॉकलेट। क्या किया थे भैया, 2 दिन तक कुछ नहीं दिए थे। तो ये हो जाएगा नो फूड फॉर 2 डेज। क्या हो जाएगा, नो फूड फॉर 2 डेज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ट्रिकी वुड टैकल ए मील एट एनी हावर। ट्रिकी दिन में कभी भी भोजन खाता था, बिकॉज, क्योंकि, हिज ओनली फॉल्ट वाज, क्योंकि उसकी एकमात्र गलती थी। अब कौन गलती डाल भैया जानो। अट्रैक्शन
वह आकर्षक था, हंगर भूखा था, विलिंगनेस बिना मन के खाता था, या ग्रीड या लालची था। देखिए तो उस क्या था, सॉरी यहां क्या हो जाएगा, ग्रीड, क्योंकि वह क्या था, उसकी एकमात्र यही गलती थी, क्योंकि वह क्या था, लालची था। क्या था, लालची था। ठीक, अगला, इन 2 वीक्स 2 सप्ताहों में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल। ट्रिकी एक लचकदार मजबूत कदकाठी में बदल गया। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव की तरह, बर्ड चिड़िया की तरह, एनिमल जानवर की तरह, इंसेक्ट्स कीटाणु की तरह। तो भैया वो तो जानवर था, तो उसकी मांसपेशियां एक मजबूत जानवर की तरह बदलेंगी। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एनिमल। क्या हो जाएगा, एनिमल। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है फिर, हु वाज मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे कौन थी। अब की क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, उसका विकल्प जो है वो चेंज किया है। मिसेस पंफ्रे कौन थी, तो मिसेस पंफ्रे क्या थी, ए मेड, एक नौकरानी थी, नहीं भाई, एक केयर टेकर या एक देखभाल करने वाली थी, द नर्स थी, या द मिस्ट्रेस मालकिन थी। तो क्या थी भैया, वो क्या थी, एक मालकिन थी। क्या थी, मालकिन थी। अब इस तरह से देखा जाए तो आपका ये क्या हो जाता है, ये क्वेश्चंस मतलब मिसेस पंफ्रे के लेसन से हो जाता है एकदम, क्या हो जाता है, खत्म। क्या हो जाता है, एकदम खत्म। ठीक है, अब लेसन 2 की तरफ चलते हैं। यहां से आपका लेसन 2 शुरू है। हु वाज द थीप इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, मतलब द थीप्स स्टोरी में चोर कौन था। तो भैया 2 जन के नाम बताया, एक मिला हमेशा अपन हुआ बदलत रहा, कौन आ रहा होकर, हरि सिंह। तो देख लो विकल्प में कौन बा, वो देखो तो पहले बा हरि सिंह, अनिल, मंगल पांडे, सुरेश। तो 2 जन के तो नाम का जिक्र है ये नहीं बा। अब यहीं में 2 जने हैं, हरि सिंह और अनिल। तो अनिल कौन था, अनिल वो व्यक्ति था जिसने चोर को पनाह दिया था, शरण दिया था। तो इसमें चोर का क्या नाम था, हरि सिंह। फिर अगला है, हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल। मतलब हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल, मतलब चोर कितने वर्ष का था जब वह अनिल से मिला। तो कितने वर्ष का था भैया, देखो चोर जो था वो थोड़ा सा उम्र क्या था, 15 ईयर, 17 ईयर, 20 ईयर, 21 ईयर। तो उसकी उम्र उस समय कितना वर्ष रहा भैया, केवल और केवल 15 वर्ष। कितना था, 15 वर्ष। ठीक है, आते हैं, अनिल टॉट हरि सिंह टू। अनिल ने हरि सिंह को सिखाया। अब क्या क्या सिखाया था जानते हैं। क्या सिखाया था भाई, राइट ओनली हिज नेम, केवल उसे अपना नाम लिखना सिखाया था, नहीं। कुक एंड ऐड नंबर्स, भोजन पकाना और नंबरों को जोड़ना। कुक, राइट एंड एड्स नंबर, मतलब पकाना, खाना पकाना, खाना पकाना, लिखना और नंबरों को जोड़ना। कुक एंड राइट, पकाना और लिखना। तो क्या किया था, उसे पकाना भी सिखाया था, लिखना भी सिखाया था और नंबर को जोड़ना भी सिखाया था। तो क्या जाएगा, कुक, राइट एंड ऑड नंबर, ऐड नंबर। ठीक है, कह रहा हु डज आई रिफर इन दिस स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी। कह रहा है हु
डज रिफर आई टू इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी। यहां जो आई शब्द है उसमें आई किसको इंडिकेट कर रहा है? हरि सिंह को, या अनिल को, या द राइटर ऑफ स्टोरी को, या द प्रीवियस एम्प्लॉयर ऑफ द थीफ। तो इसमें किसको इंडिकेट कर रहा है? हरि सिंह को। आई जो है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? हरि सिंह को। ठीक है, आगे आगे क्या है? हु केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग। मतलब एक शाम कौन नोट के बंडल को लेके आया? अगर इन्हें तुम्हें पता बा कि एक आदमी चोर रहा, एक आदमी सा रहा, तो इससे पता चल गया। अगर ये जानत हो कि हरि सिंह का रहा, चोर रहा, तो हरि सिंह तो लाए नहीं भैया। अब ओकरे सतमा और एक जने रहीन, अब अगर उनके नौवा पता हो तो क्वेश्चन तुरंत क्या हुआ? सॉल्व। तो कौन लेके आया था भाई? जानते हैं। द थीफ, चोर तो लाएगा नहीं। द पब्लिशर, प्रकाशन लाया था। अनिल, अनिल लाया था। या द मास्टर, मालिक लाया था। तो कौन लेके आया था भाई? लेके आया था कौन? अनिल। कौन लेके आया था? अनिल। कौन लेके आया था भैया? अनिल। ठीक है, फिर अगला है व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? मतलब हाँ, हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? वर्क, काम चाहता था। मनी, धन चाहता था। या ईट एबल्स, खाने की चीजों को चाहता था। या होम्स, या घर चाहता था। तो उससे क्या चाहता था? धन चाहता था भैया। ठीक है, और आगे कह रहा हरि सिंह डिड नॉट नो। हरि सिंह नहीं जानता था हाउ टू कुक, कैसे पकाया जाता है। बट टोल्ड, लेकिन कहा दैट ही कुड कुक, कि वह पका सकता है। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड वर्क, ही वांटेड टू वर्क एंड फूड, वह कार्य करना चाहता था और भोजन पाने के, मतलब वह भोजन, वह ही वांटेड टू वर्क एंड फूड, वह कार्य और भोजन चाहता था। ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर ए नाइट, वह एक रात गुजारने के लिए या सोने के लिए एक जगह चाहता था। ही वांटेड टू ट्रेन अनिल एज ए कुक, वह चाहता था कि अनिल उसे एक खाना बनाने वाले की तरह प्रशिक्षण दे। या ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, वह ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, वह खाना पकाना सीखना चाहता था। तो वो क्या चाहता था? ही वांटेड टू वर्क एंड फूड, वह क्या चाहता था? काम भी उसको मिल जाए और काम के बदले उसे दाम मिले या खाना मिले, यही चाहता था। फिर अगला है और अगला क्या है हमारा? When the train had gone, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी। When the train had gone, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी। The thief found himself, चोर ने अपने आप को पाया। कौन स्थिति में पाया था वो बताना है। आउट ऑफ स्टेशन, स्टेशन से बाहर पाया। अवे फ्रॉम होम, घर से दूर पाया। या एट द टिकट ऑफिस, या टिकट के कार्यालय के पास पाया। ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, या अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पे पाया। तो कहाँ पाया था अपने आप को? उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे पाया था। कहाँ पाया था भैया? कहाँ पाया था? उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे पाया था अपने आप को। कहाँ पाया था? सुनसान प्लेटफॉर्म पे पाया था, ध्यान रहे। ठीक है, आगे फिर अगला है When the thief awake, जब चोर जगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही फाउंड, मतलब अगली सुबह जब चोर जगा तो वो क्या पाया?
क्या पाया था भाई? 4 विकल्प। अनिल हैज लेफ्ट हिम, अनिल उसे छोड़ दिया। अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसे धोखा दिया। अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बनाया। या अनिल हैड डिसीव्ड हिम, या अनिल ने उसे धोखा दिया। तो भैया ना धोखा दिए रहा, ना छोड़े रहा, ओकरे लिए क्या किए रहा? चाय बना के लाया था। तो यहां हो जाएगा अनिल हैड मेड द टी। क्या हो जाएगा? अनिल हैड मेड द टी। हो गया। फिर आगे हम चलेंगे, और आगे हम चलेंगे तो क्या हमारा क्वेश्चन होगा? हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मतलब हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मतलब द थीप स्टोरी। क्या कह रहा है भाई? द थीप स्टोरी के कथाकार कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड तो भाई मेरे लेखक हैं। अनिल, अनिल तो है ये नहीं है। कौन है? जो चोर है। पूरी कहानी को कौन बता रहा है? जो चोर है वही बता रहा है। चोर का क्या नाम है? हरि सिंह। क्या नाम है? हरि सिंह। क्या नाम है भैया मेरे? हरि सिंह। क्या नाम है उसका? हरि सिंह। अब तो जान गए होंगे। चलिए और आगे। व्हाट वॉज द एविडेंस, क्या सबूत था अगेंस्ट हॉरिस दैट गॉट हिम अरेस्टेड, कि हॉरिस को गिरफ्तार करने के लिए। मतलब अब द थीप स्टोरी का हो गया खत्म। अब आ जाते हैं हम सीधे नेक्स्ट लेसन पर, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पे। कह रहा है व्हाट वाज एविडेंस अगेंस्ट हॉरस, हॉरस के खिलाफ क्या सबूत थे दैट गॉट हिम अरेस्ट, जिससे उसे गिरफ्तार किया जा सके। तो क्या थे? द कीज, चाबियां थी। हिज ग्लव्स, उसके दास्ताने थे। हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके क्या थे? फिंगरप्रिंट, हाथों की छाप थे। ऑल ऑफ दीज, तो क्या थी? उसको पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट वो सबूत के तौर पे क्या छोड़ के आया था? हिज फिंगर प्रिंट्स। क्या हो जाएगा? हिज फिंगर प्रिंट्स। चलिए और आगे क्या कहते हैं? हाउ मेनी वर्गलर्स आर देयर इन स्टोरी ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट। अब एक क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट में कितने बलगरस थे? तो कितने थे? यहां आप दिया है क्वेश्चंस में 2, 5, 2 थे, 5 थे, 3 थे या 4? कितने थे भाई मेरे? 2 ही थे। कितने थे? 2 ही थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि What kind of citizen was Horace Danby thought? Horace Danby किस तरह के नागरिकों के बारे में सोचा? चलिए कह रहा डिसऑनेस्ट, बेईमान, काइंड हार्टेड, दयाल हृदय, पुअर, गरीब, हॉनेस्ट, ईमानदार। तो यहां क्या हो जाएगा आपका? हॉनेस्ट। क्या हो जाएगा भैया मेरे? हॉनेस्ट। अगला है बाई हुम वॉज हॉरेस डेनबाई ट्रिकेट, मतलब बाई हुम हॉरेस डेनबाई वॉज ट्रिकेट, किसके द्वारा डेनबाई को ठगा गया, ठीक है, या धोखा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया था भाई? चलिए जानते हैं। ए यंग बॉय, एक नौजवान लड़के द्वारा। ए हैंडसम बॉय, एक खूबसूरत लड़के के द्वारा। एक क्लेवर यंग लेडी, एक बुद्धिमान महिला के द्वारा। एंड ओल्ड मैन, तो क्या हो जाएगा? एक क्लेवर यंग लेडी। क्या हो जाएगा? एक क्लेवर यंग लेडी। चलिए और आगे चलते हैं हम।
और नेक्स्ट जो है वो क्या है, ग्रिफिन से रिलेटेड है। ग्रिफिन के क्वेश्चंस जो है ये दो तरह से पूछे जा सकेंगे, लेकिन उन दोनों का आंसर एक ही होगा। ऐसे पूछेगा ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन एक था, अब क्या था ये तो क्वेश्चन में ही पता चलेगा। या व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस तरह का व्यक्ति था, कह रहा ब्रिलियंट, कह रहा ग्रिफिन किस तरह का व्यक्ति था, कह रहा ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत ही महान वैज्ञानिक था। लॉलेस पर्सन, मतलब नियम को ना मानने वाला व्यक्ति था। बोथ ए एंड बी, या दोनों था या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई नहीं, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला है व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया। व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू एजिक्ट हिम, जब उसके मालिक ने उसे खदेड़ने की कोशिश की तो क्या किया रहा भैया, लेफ्ट द हाउस, घरा छोड़ दिए रहा, नहीं। बिगेन टू अब्यूज, गाली देने लगा, नहीं। सेट फायर द हाउस, घर में आग लगा दिया। या स्टार्टेड जंपिंग, कूदने लगा, क्या किया रहा, उनके घरा में अगिया लगाए भाग गया रहा। तो क्या हो जाएगा, सेट फायर टू द हाउस, क्या हो जाएगा, सेट फायर टू द हाउस। ठीक है, फिर आगे, और आगे हमारा क्या होगा, उसके घर में क्या कर दिया था भैया, आग लगाया, और आग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, सेट फायर टू द हाउस, यही होगा। फिर अगला क्या है, चलिए जानते हैं। मिसेज हॉल वाज कन्विंस्ड, मिसेज हॉल समझ गई दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय, कि कमरे में किसी का साया है। अब क्या, स्पिरिट्स, आत्माओं का, इविल साउल, बुरी आत्माओं का, डेड बॉडीज, मरे हुए लोगों का, या घोस्ट, या शैतानों का। तो क्या हो जाएगा, स्पिरिट्स, इसका मतलब होता आत्माओं का, ये हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है ग्रिफिन सैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, ग्रिफिन ने कुछ निश्चित दवाइयों को पी लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम, और उसका शरीर हो गया, कैसे हो गया भैया, क्या कह रहा, रेड, लाल हो गया, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। ट्रांसपेरेंट, गायब हो गया। ब्लू, नीला हो गया। और फ्लैक्सिबल, लचीला हो गया। तो जब दवाइयाँ पिया था तो क्या हो गया था, अदृश्य हो गया था, गायब हो गया था। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। ठीक, आगे चलते हैं हम। कह रहा मिस्टर जेफर्स, अब जेफर्स किसका नाम था, जो सिपाही पकड़ने के लिए आया था वही है। कह रहा मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड अरेस्ट ए मैन, मतलब मिस्टर जेफर्स, मतलब कांस्टेबल को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। विदाउट, माने बिना के हो, का हो, ए हेड, चाहे बिना सिर के हो तब वो गिरफ्तार करना है। लेग, बिना पैर के हो तब वो गिरफ्तार करना है। आइज, बिना आंख के हो तब वो गिरफ्तार करना है। और ग्लासेस, बिना चश्मों के हो। तो क्या कह रहा, यह तो नहीं दिखात रहा, तो क्या हो जाएगा, हेड, क्या हो जाएगा, हेड। फिर अगला है वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, ग्रिफिन आइपिंग में कहाँ ठहरा था। इन एन इन, एक सराय में। इन ए चर्च, एक गिरजाघर में। इन ए होटल, एक होटल में। या इन ए टेम्पल, एक मंदिर में। तो कहाँ ठहरा रहा, एक ही सराय में, तो हो जाएगा इन एन इन।
इन एंड इन, देखो प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन अर्थ अलग है। इसमें आई है, एक एन है, इसमें आई है, इनमें डबल एन। इस इन का मतलब होता है सराय, या जैसे कोई कहीं रुकने का जो ठहरने का स्थान है, विश्राम आलय भी कह सकते हैं एक तरह से। चलिए अगला है, ये आपका हो जाता है खत्म। अगला है, वन थिंग्स दैट रिचर्ड ई ब्राइट कुड डू इज, एक चीज जो रिचर्ड ब्राइट कर सकता था, क्या कर सकता था या किया, प्ले फुटबॉल, गेम खेला, कलेक्ट थिंग्स, चीजों को इकट्ठा किया, स्विम अक्रॉस, एक उस पार तैरा, प्ले बेसबॉल या बेसबॉल खेला। तो भैया उसकी एक क्या आदत थी, छोटे पे वो चीजों को क्या करता था, इकट्ठा करता था। उसमें बताया गया, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में बताया गया कि उसकी एक आदत थी बचपन में, वो चीजों को, टिकटों को, हर चीजों को इकट्ठा करता था। अगला है, व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, ई ब्राइट बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू किया, बटरफ्लाई, तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया, क्वाइंस, सिक्कों को, स्टैम्प्स, टिकटों को, या ऑल ऑफ दीज। तो उसकी बहुत सी चीजें थी जो कलेक्ट करता था, जिसमें तितलियां भी आ जाएंगी, सिक्के भी आ जाएंगे, टिकट भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। आगे कह रहा, ई ब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक, ई ब्राइट की मां उसे एक किताब उपहार स्वरूप देती थी, इनटाइटल्ड, जिसका शीर्षक था द ट्रेवल्स ऑफ वार्सराय बटरफ्लाई, वार्सराय तितलियों की यात्रा, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क तितलियों की यात्रा, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, मोनार्क एक्स तितलियों की यात्रा, द हैबिट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। यहां थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ है, RCH, मोनार्क बटरफ्लाईज। तो उसमें उसने जो किताब दिया था साइंटिस्ट की मां ने, ई ब्राइट की, उस किताब का शीर्षक था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। क्या था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। बहुत अच्छी तरह से याद करके रखिएगा, कंपटीशन लेवल में ऐसे कुछ करके पूछता है। मोनार्क एक्स क्लियर नहीं आ रहा है। फिर अगला है, ई ब्राइट वॉज बॉर्न इन, ई ब्राइट पैदा हुए थे। भैया ई ब्राइट वॉज बॉर्न इन, कहां पैदा हुए थे, लिवरपूल, भाई जगह का नाम है, लंदन, लंदन में, ऑक्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड में, रीडिंग, यहां पैदा हुए थे, रीडिंग में। कहां पैदा हुए थे, रीडिंग में। फिर अगला है, रिचर्ड ई ब्राइट वॉच, रिचर्ड ई ब्राइट एक थे, क्या थे, एन एक्टर, एक अभिनेता थे, ए सिंगर, एक गायक थे, एन इंजीनियर, एक इंजीनियर थे, ए साइंटिस्ट, क्या थे भाई, ई ब्राइट एक साइंटिस्ट थे। क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। चलिए फिर अगला आते हैं, क्या कह रहा, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट, रिचर्ड ई ब्राइट ने अपना प्रयोग करना शुरू किया, बिकॉज ही वॉन्टेड, क्योंकि वह चाहते थे। क्या चाहते थे, टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाना चाहते थे, टू सेव अदर्स लाइफ, दूसरों का जीवन बचाना चाहते थे,
टू प्रूव द रिएक्शन, वे उस रिएक्शन को सिद्ध करना चाहते थे। टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपने सिद्धांत का परीक्षण करना चाहते थे या टेस्ट लेना चाहते थे। तो वे अपने सिद्धांतों को क्या करना चाहते थे? टेस्ट लेना चाहते थे। तो आपका सही हो जाएगा ये। ठीक, आगे ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। कह रहा है इनकरेज्ड ईब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। ईब्राइट को उसके सीखने में रुचिकर करती थी। कौन करती थी भाई? हिज फादर, उसके पिता। तो भैया उसके पिता पहले मर चुके थे। हिज मदर, चलो और विकल्प देख लेते हैं। हिज टीचर, सॉरी हिज फ्रेंड्स, हिज टीचर। तो ईब्राइट की जो थी कौन थी? माँ। कौन थी भैया? माँ, जो हमेशा उसे उत्साहित करती थी कुछ ना कुछ करने के लिए और कुछ ना कुछ सीखने के लिए। ठीक, अब आगे क्या है? ईब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम। ईब्राइट स्नातक हुए या ईब्राइट ने ग्रेजुएट किया। अब कहां से किया था? कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से या लंदन से। तो उन्होंने कहां से किया था? हार्वर्ड। कहां से किया था भाई मेरे? हार्वर्ड से किया था। किससे किया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक, चलिए और आगे। तो बहुत आगे हो गए भाई हम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मटिल्डा वाज ऑलवेज। अब ईब्राइट से क्वेश्चंस होते हैं खत। देखिए इन क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से चेक किया गया और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ लिखा करके मैं याद करवा रहा हूँ वो समझ लीजिए आपके हर अंशाल में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछे गए प्रश्न हैं और इनको एक साथ कलेक्शन किया गया इकट्ठा करके। तो इसको आप इग्नोर नहीं करोगे भैया, इग्नोर करोगे तो बाद में बहुत पछतावा होगा। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है? मटिल्डा वॉज ऑलवेज। मटिल्डा हमेशा रहती थी। अब का और रहा जानो। अनहैप्पी, हमेशा नाखुश रहती थी। हैप्पी, खुश रहती थी। डिलाइटेड, प्रसन्न रहती थी। कंटेंटेड, संतुष्ट रहती थी। तो मटिल्डा एक थी कि वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। तो यहां क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है? कह रहा मटिल्डा बैरोड ए नेकलेस। बहुत ध्यान से सुनिए भाई। मटिल्डा बैरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। यहां हो जाएगा लिखा रियल। मटिल्डा बैरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। मटिल्डा वास्तविक हीरे की अंगूठी उधार हो गई। बट रिटर्नड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। लेकिन वो आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, ठीक है, लेकिन उसने बनावटी या आर्टिफिशियल का मतलब एक और हो जाएगा, याद नहीं आ रहा कि मतलब डुप्लीकेट मान सकते हैं, ठीक है, या बनावटी हीरे की अंगूठी को दे दिया था। तो भैया क्या वो रियल डायमंड के बदले में उसने क्या दिया था? क्या दिया था? बेकार की अंगूठी दी थी। तो गलत है। दूसरा, मटिल्डा बैरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। मटिल्डा एक सही हीरे के हार उधार हो गई थी एंड रिटर्नड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। और उसने उसे एक सही मतलब उसने उसे एक सही हार दिया था। अब क्या है और आगे? और तीसरा विकल्प थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। मटिल्डा बैरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। हाँ, ये कुछ सही जा रहा कि मटिल्डा एक बेकार
बेकार हीरे के हार उधार हो गई। एंड रिटर्नेड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, और जिसे कहीं नकली पा रहा और नकली लौटा दिए, तो गलत था, नकली पाई थी असली लौटाई थी, ये होना चाहिए। फिर अगला है मटिल्डा बैरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल। बहुत ध्यान से सुनिए, मटिल्डा एक बेकार हीरे के हार उधार हो गई, बट लेकिन रिटर्नेड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, लेकिन उसने एक सही हीरे का हार उसे दिया, यही सही है। पहले ध्यान से पढ़ो भैया या समझो, उ कैसन रहा नेकलेसवा, आर्टिफिशियल रहा, हेराई गए तो उन्हें कौन दिहिस, उ रियल दिहिस। ठीक है, आर्टिफिशियल प्लस रियल, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तब सही होगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, देखो, मटिल्डा बैरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। मटिल्डा एक खराब हार, हीरे के हार उधार हो गई, बट लेकिन रिटर्नेड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, लेकिन उसने एक सही हार को लौटाया। ठीक है, वास्तविक हीरे के हार को लौटाया, यही सही है। ठीक, आगे। Who had invited Matilda's house for the ball party? मतलब उस कार्यक्रम में मटिल्डा को किसने बुलाया था या किसने इनवाइट किया था? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सभापति या राष्ट्रपति, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस या गवर्नर। तो भैया गवर्नर माने राज्यपाल, एनहू नहीं और एनहू नहीं, तो के द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यही होगा। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं और आगे की क्या कहानी है थोड़ा सा जानते हैं भाई। फिर अगला क्वेश्चन है, मैम लॉयजर सफर्ड फ्रॉम। अब क्या थी, वो किससे पीड़ित थी या गुजर रही थी? द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबता के। द सैबी वॉल्स, उन गंदे दीवालों से। द ओर्न चेयर, उन बेकार टूटी फूटी कुर्सियों से। क्या कह रहा, आल। तो ये इन सब से दुखी थी। किससे थी भैया? एनहुस दुखी रही, एनहुस दुखी रही, एनहुस दुखी रही, मतलब वो सब मिला करके यहाँ क्या हो जाएगा, आल। क्या हो जाएगा आपका, आल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, आल। ध्यान रहे। आगे अब इसमें से क्वेश्चन हम देते हैं भोली के लेसन से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें से 100% एक दो क्वेश्चन उठाएगा, तो आप इसको हल्के में नहीं लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। रामलाल के 7 बच्चे थे। अब एक चीज जान लो, जो भोली वाला लेसन है उनमें 7 लोग रहीन, तो बराबर बराबर कह लो, 3 लड़के कह लो और 3 लड़की कह लो, तो एकठू घटत बा ना, तो केकर संख्या बा ढेर रहा उनके यहाँ, लड़कियन के। तो 4 लड़की 3 लड़के, यही जहां विकल्प मिलेगा उसी को आपको मानना है। तो ध्यान रहे, बराबर बराबर कर लो तो 3 लड़की 3 लड़के, लेकिन उनके पास केकर संख्या ढेर रहा, लड़की नहीं है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा, क्या भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। भोली के पिता रामलाल के 7 बच्चे थे। अब कौन कौन थे पहले जानते हैं। 3 डाटर, तो भैया जैसे कही 3 डाटर कह दो ना ही। 3 सन्स, तो पढ़े करी 3 सन्स एंड 4 डाटर। हाई 3 और 4 संख्यावा केकर भागत बा, लड़किन के, तो यह सही बा। लेकिन औरो पढ़े लो, 2 सन्स, तो 2 लड़के ना आए रही भाई, तो गलत। कह रहा 5 सन्स, इहो ना आई रही। हमने कहा क्या आप ट्रिक बना लोगे कि उसके यहाँ किसकी संख्या एकठू अधिक रहल, केकर रहल, लड़किन के, तो फिर आधा आधा कह दो। तो आधा का आधा मतलब 7, तो एक निकाल दो, 6, तो 3 लड़के और 3 लड़की। अब लड़की संख्यावा केकर ढेर रहा, लड़कियों का, तो 4 लड़कियां हो गई और 3 लड़के। चलिए आगे।
आगे है हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भोली को किसने सुख दिया, या मतलब किसने आराम दिया, किसकी बातों को सुन करके वो थोड़ा सा अच्छा महसूस की थी। हर फ्रेंड अपने मित्रों के, हर टीचर अपने अध्यापक के, हर प्रिंसिपल अपने प्रधानाचार्य की, द मॉनिटर ऑफ द क्लास या क्लास के मॉनिटर की। तो किसकी बातों को सुन के उसे अच्छा लगा था, अच्छा महसूस की थी, वो अपने अध्यापक के। ठीक है, अगला है व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ भोली। क्या कह रहा है, भोली का वास्तविक नाम क्या था। ये भी याद होना चाहिए सबको कि व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का वास्तविक नाम क्या था, या क्वेश्चन चेंज कर दी कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का सही नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन सब वही है, थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछ दिया। राधा, तो यह राधा जो थी उसकी सबसे बड़ी बहन थी, मंगला की तो उनसे छोट रही, सुलेखा और एकता, तो एकता के बहनी तो 90 ना ही रहा, इसमें क्या हो जाएगा सुलेखा। क्या नाम था उसका, सुलेखा, ध्यान रहे। फिर अगला, आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटेम्पिटेबल कावर्ड एज माई। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा कोई, पता लगाना क्या कह रही है, कि मेरा कोई लालची और कायर हो, लालची, अमानवीय और कायर हो। मतलब वो क्या चाहती थी कि उसका कौन रहे जो ना लालची रहे, ना कायर रहे, ना अमानवीय रहे। तो हस्बैंड, पति, कंपेनियन, साथी, फ्रेंड, मित्र, क्लासमेट। तो वो चाहती थी कि जो उसका पति है वो ऐसा ना हो, कायर ना हो, लालची ना हो। ठीक है, आगे फिर कह रहा है रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी। हमने कहा सबसे छोट और सबसे बड़ी, ये दूठू याद करो पूछता है। तो सबसे छोट भोली और भोली के नाम सुलेखा, और सबसे बड़ी राधा। सबसे बड़ी की राल भैया राधा, ध्यान रहे आपको, सबसे बड़ी लड़की का क्या नाम था, राधा। ठीक है, फिर अगला, भोली वाज डॉटर ऑफ, भोली पुत्री थी केकर, चार विकल्प, कलेक्टर रामलाल, माने उनके दादा कलेक्टर रहे नहीं, तहसीलदार रामलाल, रामलाल तहसीलदार रहे नहीं, इंस्पेक्टर रामलाल, तो रामलाल इंस्पेक्टर रहे नहीं, नंबरदार रामलाल, हाँ रामलाल जो थे वो राजस्व विभाग में जो थे उनका पद था नंबरदार, और गौवा वाले भाषा में लंबरदार कहालिन। क्या कहालिन भैया, लंबरदार कहालिन। तो इस ध्यान रहे। फिर अगला है द तहसीलदार टोल्ड राम लाल, लिखे चल राम लाल होना चाहिए, रामलाल टू, तहसीलदार ने रामलाल से कहा, क्या करने के लिए कहा था, सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, अपने पुत्रियों को या बेटियों को स्कूल भेजो। चलो और देख लेते हैं, मैरी हिज डॉटर, अपनी पुत्रियों का शादी कर दो, कतई नहीं। सेंड हिज डॉटर टू सिटी, लड़कियों को शहर भेज दो, यो नहीं। लेट हिज डॉटर्स रिमेन एट होम, लड़कियों को घर पर रहने दो। टू हेल्प दियर मदर, और उनकी माँ के या अपनी माँ के कार्यों में मदद करें। तो ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ यही कहा था, क्या कहा था भैया, उन्होंने कहा था कि अपनी पुत्रियों को कहाँ भेजो, स्कूल। क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। क्या करने के लिए कहा था, पढ़ने के लिए भेजो। ठीक है, आगे आगे क्या है, और आगे के बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका,
बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेटी, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि लालची एंड कंटेम्पिटेबल अमानवीय कावर्ड कायर माई हस्बैंड मेरा पति हो। वो नहीं चाहती थी या मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा पति लालची अमानवीय कायर हो। व्हाट डज स्टेटमेंट सजेस्ट, या कथन क्या सुझाव देते हैं, क्या सुझाव देते हैं, चलिए हम जान लेते हैं क्या सुझाव देते हैं। कह रहा भोली वॉज कावर्ड, अब ये कथन यही सुझाव दे रहे हैं कि भोली कायर थी। भैया कायर नाई रहाल, क्या था, भोली कायर नहीं थी, तो गलत। भोली वाज बोल्ड, भोली साहसी थी। चलो और देख लेते हैं। भोली वाज इलिटरेट, भोली अशिक्षित थी, गलत। भोली वाज अगली, भोली भद्दी थी या बदसूरत थी, गलत। अब ये स्टेटमेंट जो हैं क्या कह रहे हैं कि भोली एक तरह से बहुत ही साहसी थी जब इस तरह का उसने कहा। तो मेरा 50 क्वेश्चन अल्टरनेटिव का आपके सप्लीमेंट्री रीडर के होते हैं खत्म, और 100% भैया इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ये अनसॉल्व से एक एक क्वेश्चन अलग करके बनाया गया। तो इसी के साथ ये हमारा क्लास होता है खत्म। क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट में बताएं, और फिर नेक्स्ट डे हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, इसे आप एक बार ऐसे पढ़ लेंगे या रट लेना, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है 2-3 नंबर के आने के लिए, बहुविकल्पी में 100% आएगा। तो गाइज इसी के साथ ये क्लास हमारा होता है यहीं पे खत्म। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।